हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एग्ज़ाम हुआ था एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और एक ये आंसर की भी हो जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स आर पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, रियल इमेजनरी। एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या होती है, इमेजनरी होती है, और हर्मिशियन की रियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस थ्योरम का आया हुआ है कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम इन वेक्टर कैलकुलस कनेक्ट्स ए सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ए लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, ए लाइन इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, टू लाइन इंटीग्रल्स। देखिए, डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। और जो है आपकी स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स एज 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को थ्रो कर रही हैं, तो मैंने इसको सोल्व किया है। मेरा आंसर आ रहा है 6/36। देखिए कौन कौन से केसेस हो गई जब सम हमें 7 मिले। 1 6, 2 डाइस हम थ्रो करें, 6 1, 2 5, 5 2, 3 4 एंड 4 3। 6 केसेस हो गई। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है, 6⁻², यानी 6/36। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स का है। लग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन को डिनोट करे हो आप एल और एच से, and where Q and P represent generalized coordinates and generalized momenta respectively, then the relation between H and L, where H is Hamiltonian, L is Lagrangian. H is given by PQ dot minus L, that is equal to H is given by PQ dot minus Lagrangian. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। इस तरह से आप अपनी आंसर की को वेरीफाई कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू इज साइक्लिक, देन द कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम इज गिवन बाय 0 कांस्टेंट, इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, इंक्रीजेज क्वाड्रेटिकली विद टाइम। ये रहेगा कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का क्या क्यों है, साइक्लिक का क्या मतलब है, इट मीन्स इट डज नॉट अपीयर इन लग्रांजियन। कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कैसे निकालते हो आप, करली एल बाय करली क्यू डॉट, दैट इज विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। देखिए, डेल डॉट डी इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई करली डी। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप डी रख दोगे तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो, यहाँ पे डी भी रख दिया, रो ई भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये क्वेश्चन में करेक्ट जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ ए सीरीज इन एलसीआर सर्किट विद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज गिवन बाय। आंसर है क्यू फैक्टर का ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह से आपने आंसर की वेरीफाई कर ली होगी। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ द रोंस्कियन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर इन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन जीरो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रोंस्कियन है वो नॉन जीरो है, देन द बोथ सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर। रोंस्कियन नॉन जीरो है तो जो दो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या रहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। मे और मे नॉट भी लीनियरली डिपेंडेंट, नन ऑफ द अबव। तो ये रहेंगे दोनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाउड इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। जब मैंने इसको सोल्व किया, देखिए क्या केसेस थे, 4 केसेस थे, यहाँ से हमें चूज़ करना था। 1s0 to 3s1, इसमें क्या होता है, ये एल वैल्यू एस है, एल 0 0 0 से 0 पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा एल में हमारे पास क्या चेंज आना चाहिए, +-1 का। तो यहाँ पे 0 को चेंज आ रहा है, तो ये हो गई डिस्कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा एल में +-1, आप देखोगे तीनों ही केसेस में +-1 का चेंज आ रहा है। पी से डी, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2, डी के लिए 2, पी के लिए 1, पी के लिए 1, डी के लिए 2, तीनों ही पॉसिबल होने चाहिए। नेक्स्ट सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है, डेल्टा एस है वो 0,
इससे मैं अगर कंपेयर करूं, यहाँ से आप देखोगे डेल्टा एस में 0 का चेंज होना चाहिए। 2s + 1 से वैल्यू में कंपेयर करूं दैट इज़ 2, यानी s हाफ s हाफ s हाफ s हाफ, यहाँ पे s1 और यहाँ पे s2, तो इसमें चेंज 0 का आना चाहिए, यानी ये दोनों ही ट्रांजिशन आपके पास रह गई, इनमें से कोई एक अलाउड मिलेगी। नेक्स्ट सिलेक्शन रूल है डेल्टा j = 0 ± 1 का चेंज। यहाँ पे इन दोनों में, यहाँ पे हो रहा है डेल्टा j में +-1 का, ये j वैल्यू डिनोट करता है सबस्क्रिप्ट में, यहाँ हो रहा है 2 का, तो दिस वन इज़ अलाउड ट्रांजिशन। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय 2s हाफ। आगे क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिट स्टेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटोन इज गिवन बाय। हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है वीक मैग्नेटिक फील्ड में इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटोन की टर्म्स में। देखिए क्या सिलेक्शन रूल है एनर्जी डिफरेंस, अगर ये NO - G मैन इफेक्ट हो गया, GMJ इंटू म्यू बी बोर मैग्नेटोन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे G की वैल्यू चाहिए, MJ की वैल्यू चाहिए। ये स्टेट मुझे गिवन है 2s हाफ, इसके लिए G की वैल्यू क्या फॉर्मूला रहता है, 1 + J × J + 1 + S × S + 1 - L × L + 1 डिवाइडेड बाई 2J × J + 1। क्या आएगी G की वैल्यू इसके लिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए 2s + 1 L J स्टेट, इससे मैं कंपेयर करूं तो 2 है 2s + 1 यानी s हाफ, s के लिए l की वैल्यू 0, j की वैल्यू हाफ, ये रहा। तो इनको सब्सटीट्यूट कर दो, 1 + j की वैल्यू हाफ, j + 1 3/2 प्लस s की वैल्यू हाफ, s + 1 3/2, l की वैल्यू 0 बाई 2 × j की वैल्यू हाफ, j + 1 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में 3/2, ये 3/4 + 3/4 दैट इज़ 3/2, यानी ये रह गया 1 + 1 = 2। और यहाँ से अब मुझे क्या चाहिए, G की वैल्यू 2 आ चुकी, MJ की वैल्यू, J हाफ है तो MJ लाई करता है -J + +J, यानी 2J + वैल्यूज़ हो गई, दीज आर 2J + 1 वैल्यूज़ हो गई MJ की 2। तो ये आंसर हो गया मेरा 2 × 2 म्यू बी × बी। तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है 4 μ BB, ये आंसर होना चाहिए। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।